नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कई दिनों से आप लोगों को कुछ न्यूज़ नहीं मिला है रिगार्डिंग हम लोगों का केस के बारे में कि सरकार कब तक जवाब दे रही है या फिर कब जवाब दे रही है, इसी के बारे में आज ये वीडियो है। और वो सभी दोस्तों को फिर से एक बार मोटिवेट करने का एक प्रयास है, ताकि आप लोग मोटिवेट रहें और जो है अच्छा सोचे और अच्छा होगा भी। ऐसा हम लोगों के सामने आ चुका है, परिणाम जो है बहुत जल्द हम लोग को मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। और आज जो आंदोलन हो रहा है जेसीसी ऑफिस के बाहर में, वो बहुत अच्छा हो रहा है। और जितने भी दोस्त गए हुए हैं वो सिर्फ सीजीएल के बारे में ना चर्चा करें, बल्कि आने वाले झारखंड पुलिस जो कि 10,000 से ऊपर उसकी नियुक्ति है, उसमें वैकेंसीज है, उसके बारे में भी चर्चा करें। और ये कब तक आएगी, प्लस क्या पूरे पारदर्शिता के साथ एक जेन्युइन एग्ज़ाम हो और टाइमली हो और टाइम के साथ जो है सारी नियुक्ति को कंप्लीट किया जाए, इस सभी बातों को भी वहाँ रखा जाए तो और अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर कोई दोस्त गए हैं तो इस बारे में ज़रूर आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि वहाँ जो मैक्सिमम लोग गए हैं वो सिर्फ सीजीएल के बारे में ही चर्चा करेंगे। सीजीएल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग भी उनका एस्पिरेंट है, बट आपको और भी वैकेंसीज को देखना पड़ेगा। जैसे कि झारखंड पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड के बारे में भी आप लोग वहाँ बात रखें तो और अच्छा रहेगा। फॉरेस्ट गार्ड का भी 2000 से ऊपर वैकेंसी है और काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है सरकार के पास, लेकिन जो है नियुक्ति निकालने के नाम पर ये सरकार, देख रहे हैं आप लोग, कुंभकर्ण से भी आगे बढ़ गए हैं। कुंभकर्ण के ताऊ लगते हैं ये लोग सरकार। इतनी सारी नियुक्तियाँ हैं झारखंड में। आपका फॉरेस्ट गार्ड 2000 प्लस, उसके बाद कछपाल है। कछपाल भी एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ही अच्छा जॉब है। झारखंड पुलिस है, दरोगा है। और इन सभी नियुक्तियों को जो है निकालने में सरकार को क्या हो रही है पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जो है बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या कुछ अपडेट है, और आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा था कि हम लोगों के केस का क्या कुछ हुआ, सरकार क्या जवाब दे रही है कि या फिर अभी तक जवाब नहीं आया है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी, आप लोग देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने हमारे जो सोर्सेस हैं और जितने हम लोग की जो एक टीम है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि ये एक लोगों के द्वारा ये कार्य नहीं किया जा रहा है और ना कभी किसी एक को क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इस ये जो सरकार है इनके भुक्तभोगी हैं, इनके गलत कार्यों का भुक्तभोगी हैं एक तरह से हम लोग। ये सभी लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें जो है हमारे कार्यचालक के जितने भी दोस्त हैं वो एक बड़े भाई समान हैं, और सभी कोई मिलकर इस काम को किया जा रहा है ताकि जो है परिणाम जल्द मिले। तो इसी पहलू पर कल मेरी बात हुई थी, और उसके बाद जो बात हुआ है कि तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपडेट देता हूँ कि अपडेट क्या है हम लोगों के केस के बारे में। दोस्तों, फिलहाल ये अपडेट निकल के आई है, चूँकि आप लोगों को पता था कि 5 दिसंबर के बाद अब जो है 10 दिन हो चुका है हम लोगों का, और 21 दिन का टाइम था, यानी एक सप्ताह बीत चुका है, दूसरा सप्ताह जो है बीतने वाला है। तो इसी क्रम में हम लोगों का जो भी सोर्सेस हैं उसके द्वारा ये पता चला है कि पहले तो जो भी जेसीसी कार्मिक और सरकार थी वो रिपीट जवाब करने वाली थी, यानी कि जो जवाब पहले दे दिया जा चुका है पाठक सर के बेंच में, वही सब जवाब रिपीट करने वाले थे ये लोग। लेकिन फिर उनके जो वकील है उन्होंने ये सलाह मशवरा दिया है कि भाई एक बात जान लीजिए, अगर हम रिपीट करते हैं जवाब तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत दिक्कत होगा, और इस बार जो है ज़बरदस्त पेनल्टी लगाई जाएगी हम लोगों के ऊपर, क्योंकि ऐसे भी जज की आंखों में चढ़ गया है ये बात कि ये लोग जो है टाइम को खींच रहा है बेवजह, और जवाब जो है एक ही जवाब को अगर हम बार बार देते हैं तो ये भी एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात आ जाती है, क्योंकि एक जवाब को आप बार बार क्यों दीजिएगा जब उसको नहीं माना गया है। तो ये बात निकल के आई है, और उसके बाद उन लोग जो है लगातार पॉइंट खोज रहे हैं। रिपीट जवाब नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग खुद वकील है, सारा चीज़ पता है उन लोगों को कि कोर्ट के बारे में क्या होता है। फिर आपका ये कोर्ट ऑफ कंटेंट में चला जाएगा, इसलिए एक जवाब निकाला जा रहा है, और जवाब क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि जवाब अगर सीधा सिंपल सा रहा तो फिर हम लोग की तरफ से एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये केस का एक प्रक्रिया है, आप लोगों को बताते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि 21 दिनों के अंदर ये लोग देंगे ही जवाब, क्योंकि 22 तारीख के बाद हाईकोर्ट बंद हो जाएगी। तो इससे पहले आपका एक जवाब आएगा, वो जवाब जो भी आएगा उसको हम लोगों का वकील जो है स्टडी करेंगे, उसके बाद जो है फिर से हम लोगों को काउंटर करवाना है उसमें।
और काउंटर के बाद जो है जो काउंटर जवाब होगा उसके बाद एक भी डॉक्यूमेंट और कोर्ट में नहीं मांगा जाएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा। 21 ये तो 22 दिसंबर तक ये लोगों को जवाब आ जाएगा। उसके बाद जब जनवरी में 6-7 जनवरी के बाद जब कोर्ट खुलेगी तो फिर हम लोग के पास काफ़ी टाइम है। उस टाइम हम लोग जो है डिस्कस करवा के सर से नया इस साल में, और जो भी बिंदु बनेगा सरकार जो काउंटर एफिडेविट करेगी उसको फिर एक देना पड़ेगा हम लोग का भी, तो वो काउंटर हो जाएगा। और दोनों तरफ से काउंटर होने के बाद जो है फाइनल बहस के लिए रेडी हो जाएगा। और 24 जनवरी को हम लोग का एक अंतिम जो है दोनों तरफ से बहस होगा। ये समझ लीजिए जैसे आप लोग मूवी में देखते हैं कि दोनों तरफ से बहस होता है, वो हम लोगों का लास्ट में वो होगा आपका 24 जनवरी को। और उसके बाद जो है कोई डेट नहीं मिलेगा, वही आपका फाइनल डिसीजन आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक चीज़ हम लोग का ये देखना होगा कि आपका 22 तारीख से पहले ये लोग जवाब दे पा रही है या नहीं। अगर नहीं देती है तो ऑटोमेटिकली इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन लगेगा, कोर्ट ऑफ कंटेंट लगेगी, बहुत सारी इन लोगों के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हो सकती है। आप लोग देख चुके हैं, मैं पिछले वीडियो में जो भी बोलता हूँ उस तरह से ही कार्य होता है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये लोग जवाब नहीं दे रहा है और कोर्ट में इस बार इन लोगों को जुर्माना लगाएगा। जुर्माना भले ही 5,000 का हो या 5 रुपये का हो, कोर्ट में जो है एक तरह से ये एक रिकॉर्ड हो गया है उन सारे वकीलों के ऊपर। ठीक है, तो ये बात समझिएगा आप लोग। और इस बार जो ज़बरदस्त जुर्माना लग जाएगा वो बात ये लोग खुद जानते हैं। और रही बात, अब मैं आता हूँ आप लोगों का कमेंट, चूँकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे कि कुछ दोस्त कह रहे थे, सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग जो बहुत परेशान रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि काला चालक को कहीं ऐसा ना बोल दे, क्या बोलते हैं, सरकार ऐसा बोल ना दे कि काला चालक का सारा प्रक्रिया कंप्लीट है तो इसको जो हम ऑर्डर दे देते हैं इसका हो जाएगा, और बाकी इन लोगों का प्रक्रिया नहीं हुआ था। क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि इसका तो सिर्फ एग्ज़ाम हुआ था, तो इस पर आप क्यों इतना दावेदारी लगा रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं कि इसमें हम जो है ये कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का जो समझ है, जितना समझ है उस आधार पर, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक सिंपल सा आपको जो है ना, मैं कोई कानून नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप घर का मैटर को समझिए। जैसे आपके घर में आप लोग मान लेते हैं 5 भाई, 5 में से एक भाई का शादी हो चुका है, उसकी बीवी बच्चे हैं, सभी कुछ है, मतलब उसका फैमिली है। और बाकी 2-3 जो और बच्चे भाई हैं उन लोग अनमैरिड हैं। अब जो है मान लेते हैं कि उनका गार्जियन नहीं है, यानी फादर डेट कर जाता है, तो ऐसा होता है कि वो उसका बड़ा भाई को बोला जाएगा कि आपका पंचायत की तुम्हारा शादी हो गया है तो तुम जो है सारा संपत्ति ले लो, और बाकी इन लोगों का अभी तो ये लोग बुतरू है, 18 साल भी नहीं हुआ है, तो इन लोगों को संपत्ति मत देना। ऐसा होता है क्या? कहीं भी देखें पूरे इंडिया में इस तरह का कुछ होता है? तो इसी से आप समझिए कि काला चालक का सारा प्रक्रिया हो चुका है, एक्साइज स्पेशल का एग्जाम हुआ है। अब जो है दोनों एक ही, मान लीजिए एक ही माँ बाप का बेटा है, दोनों राज्य स्तरीय वैकेंसी है। इसलिए एक ही माँ बाप का बेटा है क्योंकि दोनों राज्य स्तरीय है, ये सिर्फ झारखंडियों के लिए वैकेंसी है, तो ये एक ही माँ बाप का बेटा है। इस आधार पर ये एक ही नियोजन नीति है। अब आप लोगों का दिमाग जो है खुलेगा, और आई होप आप लोग जो है इस तरह का बेहुदा टाइप का सवाल का जब आप लोगों को जवाब मिल गया, मतलब आप लोगों को कुछ अलग ही लेवल तक सोच लेते हैं। अरे भाई, जब एक ही नियोजन नीति पर निकला हुआ है, 24 स्टेट जो है 24 डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोग का रिजर्व था, और इसमें बाहरियों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था फॉर्म भरने के लिए, तो काला चालक में भी सेम था, इसमें भी सेम था। लेकिन इसमें हम लोग जो भुक्तभोगी हो गए हैं वो ये हुआ कि जस्ट हम लोग का एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आने वाला था तो जो है आचार संहिता लग गया और सरकार चेंज हो गई। तो अपने तरफ से जो है मनमानी की, और मनमानी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। वही चीज़ है आपका जो हम फैमिली में जो बताएं वही है। मान लीजिए आपके घर में आप लोग 3-4 भाई हैं, और उसमें से एक भाई का शादी हो चुका है, बीवी बच्चा हो गया है, और वो उनका 22-23 साल 25 साल मान के चलिए 30 साल हो चुका है, और बाकी सब जो है वो नाबालिग हैं, 16, 17, 15 साल के हैं। तो क्या उनको संपत्ति का ये नहीं दिया जाएगा जब संपत्ति का बंटवारा होगा? तो वही बात है, आपका जब एग्जाम हो जाता है तो सभी एक प्रक्रिया में होता है, देखा जाता है एक नियोजन नीति। अगर ऐसा रहता तो आप लोग पहले दिमाग लगाइए, उस टाइम क्यों नहीं इसको रोक लिया गया, सिर्फ काला चालक को रोक के, और एक्साइज स्पेशल को रद्द कर देता, बोलता कि आप लोगों का सिर्फ एग्जाम हुआ है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। और आई होप आज के बाद आप लोगों को ये दिमाग में नहीं रहेगा कि सिर्फ इसका जब भी जजमेंट आएगा या तो जवाब आएगा तो सिर्फ इसी के बारे में आएगा।
ऐसा रहता तो केस कभी जो है मर्ज नहीं होता, सेम है, सारा चीज़ सेम है। हाँ, उनका प्रक्रिया सारा कुछ कंप्लीट है, जिस दिन उन लोगों का जजमेंट आएगा उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये बात है। लेकिन ये आप लोग दिमाग मत लगाइए कि उनका होगा, इसका तो सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है। ये सब डिसाइड करने वाले आप और हम लोग से बहुत ऊंचे लेवल का जो जज होता है ना, वो केस को मर्ज किया। केस मर्ज ही नहीं होता यदि ये सेम टाइप का चीज़ नहीं रहता। हम जिस दिन प्रेजेंट थे कोर्ट रूम में 11 अक्टूबर को, उस टाइम देखे थे कि और एक केस को मर्ज कराना चाहता था हम ही लोगों के केस, मतलब केस डेडलाइन पर, क्योंकि सभी को पता चल गया कि ये केस जो है अंतिम पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो इसका फायदा लेने के लिए और भी वकील पहुंच चुके थे, तो उस दिन नहीं मर्ज किया गया। क्यों नहीं मर्ज किया गया? क्योंकि उसका कंडीशन अलग था, वो जो है अनुबंध कर्मी था, इसीलिए उसको नहीं जोड़ा गया। तो इस बात को समझिए, जब तक सेम चीज़ नहीं रहता है तब तक सेम अपॉइंटमेंट की बात नहीं रहती, तब तक केस को मर्ज नहीं किया जाता है। क्योंकि जब भी जजमेंट दिया जाएगा टाइम वेस्ट नहीं होगा, सबको एक साथ इम्प्लीमेंट करके और उसे पूरा किया जाएगा। एक क्वेश्चन का मैं एक जो कमेंट था उसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। और कुछ लोग जो है कुछ ये भी बोलते हैं कि कहीं ये हाई कोर्ट से आपको मिल जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ कि दोस्त इतना जान लीजिए कि जब भी इसका जजमेंट लिखवाएंगे सर से, मतलब जब हम लोग का वकील रहेगा उनको बता दिए हम लोग पहले कि सर इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है पंचायत सचिव और सॉरी इसका सोनी कुमारी केस का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी ऑर्डर के साथ इसको टैग करवाना है और इसमें डेट और टाइमलाइन भी दिलवाना है, ताकि जो है बाद में फिर जो देख रहे हैं इस सरकार का एक जवाब देने में इतनी लेट कर रही है, तो जब इसका ऑर्डर आ जाएगा तो ये लोग कितना नौटंकी करेगा। तो इसलिए सारे चीज़ों की व्यवस्था है, आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए और पॉजिटिव रहिए, चूँकि उसके अलावा कुछ उपाय भी नहीं है। अगर पर्सनली देखा जाए तो अपनी आंखों के सामने से मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक जो है अपॉर्चुनिटी जा रही है मेरे सामने से। तो यही एक बहुत बड़ी उम्मीद है हम लोगों के ऊपर, मेरे साथ साथ आप लोगों के सभी दोस्तों का इसी में उम्मीद है, मैं जानता हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और सारा चीज़ें फेवर में है। कुछ चीज़ों को आपको खुलकर नहीं बताया जा रहा, लेकिन इतना जान लीजिए कि हम लोग जो है बहुत ही अंदर तक बात करते हैं और कुछ भी न्यूज़ आने से पहले आप लोगों को बता दिया जाता है, इसीलिए। और जल्द ही नेक्स्ट वीक को आपको जवाब देखने को मिलेगा कोर्ट में। जो अभी केस स्टेटस चेक कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा एक 3 मार्च को, शायद 3 मार्च ही है, 3 मार्च को लास्ट एक एफिडेविट फाइल किया गया है, अमित उराव करके दिया हुआ, देखिए देखे होंगे आप। उसके बाद और कुछ भी डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड नहीं हुआ है हम लोगों का केस में। तो अब जो है उसमें जब देखिएगा आप दूसरा डेट आ जाएगा लेटेस्ट, उसमें जो है हम लोगों का जवाब आएगा। तो ये रहा आपका कुछ जो डाउट्स था उनको सब मैं क्लियर किया हूँ। आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में, चूँकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं इसीलिए आप लोग के अंदर में कन्फ्यूजन रह जाता है। आप लोग थोड़ा वीडियो को देखिएगा, इतना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके देखिएगा। वैसे भी मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, अगर और फास्ट करके देख लीजिएगा तो आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और है, चूँकि अब जो हम लोग को थोड़ा सा फंडिंग में भी ज़रूरत पड़ेगा, चूँकि आप लोगों को बताया नहीं जाता है, लेकिन जब भी खर्च होता है मैं तुरंत उस जगह पर पैसा लगाता हूँ जहाँ से भी हम लोगों को काम हो, क्योंकि पैसा अकाउंट में रहता है इसीलिए मैं तुरंत काम कर देता हूँ। और जहाँ तक बात है बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा कहाँ क्या कुछ हुआ है। पिछले दिनों कुछ सर को भी दे के आए थे नेक्स्ट हेयरिंग से पहले, और फिर इधर उधर दिया गया है, जाने में भी खर्च होता है, बहुत प्रकार का है। ये सब बात तो होती रहती हैं, जितने भी दोस्त हैं आप लोग जानते हैं बात को, उनके लिए कोई डाउट नहीं है, ये सब बात है। और जो है थोड़ा सा यही रहा कि इस बार डेट थोड़ा लंबा चला गया, नहीं तो बाकी सारी चीज़ हम ही लोगों के फेवर में है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अब हम लोग का जो है वो दिन देखने को मिलेगा जिसके लिए हम लोग इतने दिन से तड़प रहे हैं। और एक कुछ कमेंट था इसमें, नया वाला पुराना वाला इस तरह का कुछ कमेंट था। तो दोस्तों इसमें कुछ यही बताना चाहता हूँ कि केस का इफेक्ट है, इसी वजह से जब तक इसका मैं एक 2-3 वीडियो पहले मैं एक बार बताया था तो कितने लोग मुझे गालियाँ दी थी कि यार क्या बक रहे हो, पगला गए हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, नया का दौड़ होगा, ये होगा, फलना ढिकना। जो अंडरसंट चैनल है वो सब दौड़वाता है, उन लोगों को डेली दौड़वाता है। ठीक है, दौड़िए, आप दौड़िए, दौड़ने के लिए कोई मना नहीं किया है, वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ में काम दे ही देगा, क्योंकि झारखंड पुलिस भी आ रहा है। आप 500 वैकेंसी के लिए यहाँ जान लगा रहे हैं, वहाँ झारखंड पुलिस 10,000 से ऊपर आ रही है।
दौड़ना कोई ख़राबी नहीं है, दौड़ने के साथ पढ़ते रहिए। नए स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, जितने भी एक्साइज़ के नए स्टूडेंट हैं और झारखंड के एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जॉब हो, तो एक्साइज़ से भी ज़्यादा ग्रेड पे का है जो है झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी में रनिंग की ज़रूरत है, कछपाल में जो रनिंग का ज़रूरत है। तो रनिंग कीजिए खास, और उसके साथ-साथ पढ़ते रहिए। लेकिन जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा तब तक मेरे अकॉर्डिंग तो इसका दौड़ वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये बात आपका जेएसएससी भी जानता है। जेएसएससी को पता है कि सर पर चढ़ा हुआ है कोर्ट, और ज़बरदस्ती ये लोग कर देगा तो दोनों तरफ से फँस जाएगा फिर रनिंग करवा के। इसीलिए ये मैटर है कि अभी जो है दौड़-वोड़ के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं है, जब तक इसका डिसीजन वगैरह नहीं आ जाता है। और रही बात बाकी सारे अपडेट, कुछ अगर बाकी छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं जोड़कर फिर दूसरा वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अब वीडियो आपको लगातार मिलेगी। कुछ दिन से मैं थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन में था, क्योंकि भाई मेरा 2 जो है चांसेस में बहुत बिग अपॉर्च्युनिटी था जो मैं गँवा चुका हूँ। एक सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वाला, उसमें मैं शायद मैं टाइपिंग में चला गया, और पिछले 12 दिसंबर को मेरा एक एग्ज़ाम था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसमें भी मैं सेम गलती कर चुका हूँ। अब जब सेम गलती होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत दुःख भी होता है, चूँकि उसके लिए मैं एलिजिबल था और काफ़ी दिनों से प्रयास भी कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कभी-कभी लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि मैं शायद कभी टाइपिंग में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसका प्रयास कर रहा था, लेकिन उसमें ही मेरा फेलियर रहा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होइएगा, और जो है जिस भी चीज़ में आप लगे हैं उसको थोड़ा ईमानदारी से, और कभी भी उसको ज़्यादा मज़ाक में नहीं लीजिएगा। ये बहुत आप समझ सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से समझ सकते हैं आप कि बहुत ही ख़राब रहा मेरे लिए, क्योंकि 2 अपॉर्च्युनिटी था, ये दोनों भी बहुत अच्छा जॉब है, आप लोग जानते होंगे अगर शायद, कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो जॉब होता है बहुत ही अच्छा होता है, और दोनों जॉब मेरा जो है 2 मंथ में छूटा, एक नवंबर में और एक दिसंबर में। तो ये दोनों ही मेरे लिए बेटर रहा। तो आप लोगों को इससे यही इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि किसी भी चीज़ को आप लाइटली नहीं लेना चाहिए दुनिया में, और मेरे से ये गलती हुआ है, क्योंकि किसी की गलती से भी आप सीख सकते हैं। दोस्तों यही बात है, और एक चीज़ मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूँ कि जितने लोगों को लगता है कि मेरा वेट ओवर हो रहा है, वो आप ग्राउंड जाइए। जितने भी एक्साइज स्पेशल के पुराने छात्र हैं, उन सभी से मेरा अपील है, और जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सभी को मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्त, जीवन में आप हम लोगों को और गलती करने का समय नहीं है। मेरे हिसाब से ये अंतिम मौका है, तो वैसा नहीं होने दीजिए। फिज़िकल वगैरह अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा का दिन में आप फिज़िकल बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रह जाता है। तो यही है दोस्तों अपडेट, और आपको नेक्स्ट वीक में 100% आपको जवाब मिलेगा कोर्ट के द्वारा, और वो जवाब जैसे ही आएगा हम लोग उसके ऊपर काउंटर करवाएँगे, और वो काउंटर होने के बाद और एक भी डॉक्यूमेंट दोनों तरफ से नहीं लिया जाएगा और फाइनल पास होगा। और डेट जो है ज़्यादा बढ़ने का चांसेस नहीं है, चूँकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हियरिंग हुआ था तो वहाँ जज को पता चल गया कि ये केस बहुत लंबा है, वैकेंसी बहुत लंबा है, तो इस वैकेंसी को अब ज़्यादा डिले नहीं किया जाना चाहिए। 6 महीना में स्टूडेंट का केस का फैसला आना चाहिए, जबकि ये पिछले 3-4-5-6 साल से चल रहा है। तो अब जो है आई थिंक 24 जनवरी को इसका लास्ट डिस्पोजल हो जाएगा। इससे पहले आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगी हमारे चैनल के द्वारा, और जितने भी लोग हैं एस्पिरेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा इसके द्वारा, क्योंकि मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे इसमें। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा फिजिकल में लग जाइए, ग्राउंड जाना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे दोस्त ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दिए हैं, और जो है बहुत जल्द जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगा कि सरकार का जवाब आ चुका है, प्लस क्या जवाब दी है उसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों को वीडियो के द्वारा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ताकि और इससे आपको फिर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी आने वाले वीडियो के बारे में। चलिए दोस्तों, थैंक यू।